नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वयं पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 वीवीआई प्रश्न को लेके आए हैं। तो भाई यह प्रश्न है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि भाई प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होता है। देखिए भाई, दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा एसी का एक मानक आवृत्ति भारत में कितनी होती है। तो भाई भारत में होता है ना, जो एसी का घरों में होता है विभवांतर 220 वोल्ट होता है। जो आवृत्ति होते हैं ना, ये 50 हर्ट्ज होता है। ये दोनों बात को याद रखिएगा, 220 वोल्ट भी याद रखिए। तीसरा पूछ रहा है भाई, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है। तो भाई विद्युत धारा के बारे में आप जानते हैं कि भाई किसी चालक तार में आवेशित धारा को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो भाई इसकी इकाई एम्पियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये वोल्ट है ना, वो विद्युत विभवांतर का इकाई है। और ये ओम है, प्रतिरोध का इकाई है। और प्रतिरोध का काम है भाई धारा को रोकना, इस बात को ध्यान रखिए। और ये वाट है, जो शक्ति का एसआई मात्रक है। इतनी बातों को भी ध्यान दीजिए। अब देखिए चौथा देखते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो भाई ये आसान प्रश्न है। मानव हृदय में 2 नीले होते हैं और 2 अलिंद होते हैं, यानी कि पूरा मिला के 4 कक्ष होते हैं। एक दायां एक बायां करके होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन का मेन कारण है ना, माध्यम के घनत्व में अंतर होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है। तो भाई सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य ये लाल रंग का होता है, परंतु सबसे कम तरंगदैर्घ्य ये बैगनी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवां कह रहा है, श्वसन के द्वारा कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो भाई श्वसन के द्वारा कौन सी गैस प्रयोग होती है। प्रयोग कहने का मतलब है कि भाई हम लोग श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। जो लेते हैं ना, उसको प्रयोग करते हैं, पर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को भी ध्यान रखिए। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी। तो भाई डीएनए संरचना वो हेलिक्स मॉडल का है, और इसकी खोज किए थे वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विद्युत फ्यूज किस धातु का प्रयोग होता है। तो भाई विद्युत फ्यूज में एक मिश्र धातु का प्रयोग होता है, जो कि टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि विद्युत फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है और इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ये बात ध्यान दीजिए। जब भी इसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका गलनांक कम होने के कारण यह वहां पे गल जाती है और परिपथ रुक जाता है। अब देखिए, बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का होता है। तो भाई देखिए, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाला फिलामेंट ये टंगस्टन का होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग होता है। देखिए, लाल प्रकाश का अपवर्तन कोण अन्य रंगों की तुलना में कैसा होता है। तो भाई इसका अपवर्तन कोण अन्य रंगों की तुलना में सबसे कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक के कारण होता है। तो भाई भोजन एवं खाद्य पदार्थ का ये होता है फ्लोएम के कारण, और एवं जल एवं खनिज लवण का ये होता है जालम के कारण। ये दोनों बात को आप ध्यान रखिए। मांस्य में भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट अम्ल है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे HCl कहते हैं, जिसका pH मान 1.2 होता है। और ये हमारे पेट में होते हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है भाई H2SO4। H2SO4 फार्मूला भी, रासायनिक सूत्र भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का होता है। और एसिटिक अम्ल, जिसे कि हम सिरका कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसका ये फार्मूला होता है। इस बात को ध्यान रखिए। चलते हैं भाई अगला प्रश्न पे कि भाई हृदय से फेफड़ों की ओर जाने वाली रक्त वाहिका को आप क्या कहते हैं। भाई यहाँ पे आपको 2 बात बताते हैं। भाई देखिए, ये हृदय है ना, और ये हृदय से शरीर की ओर जो ले जाती है रक्त को, उसे कहते हैं धमनी। उसे कहते हैं हम धमनी, यानी कि हृदय से ले जाने वाली रक्त को धमनी कहते हैं, और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त को हम शिरा कहते हैं। तो भाई यहाँ पूछ रहा है, हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है। तो फेफड़ों की ओर बात किया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का रूपांतरित होता है। तो भाई विद्युत मोटर है ना, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भाई आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है, और इसकी पिता ग्रेगन जोल मेंडल को कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। तरह कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का संरक्षण किस नियम के अंतर्गत होता है। तो भाई यह है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। भाई देखिए, ये नॉर्मल सा सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये H2 है, वो हाइड्रोजन गैस का सूत्र है, और OH को हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, और ये D2O है ना, वो भारी जल का सूत्र है। ये बात ध्यान रखिए। अब देखते हैं भाई, हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसके कारण चम्मच पानी में मुड़ा हुआ दिखता है। तो भाई ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। देखिए, डीएनए की पूर्ण रूप क्या है। तो भाई डीएनए की पूर्ण रूप है ये, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा
बराबर होते हैं यानी समान होते हैं। यानी जो आपतन कोण होता है, अगर ये समतल है तो आपतन कोण वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे जो लंब होता है ना वो साइन आई बराबर साइन आर होता है। यहाँ पे जो साइन आई होता है और साइन आर दोनों बराबर होते हैं, इसी बात को ध्यान देना है। लाल लेंस किस प्रकार का होता है? तो भाई लाल लेंस होता है ना वो उत्तल का प्रकार का होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो एक अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? भाई तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए परिनालिका का उपयोग किया जाता है। कि परिनालिका के ये जो परिनालिका होता है ऐसे ऐसे करके कुंडली तार का होता है, इसके अंदर यानी स्टील जब डाला जाता है ना तब अस्थायी चुंबक बनते हैं, और जब स्टील के जगह पे लोहा जब डाला जाता है तो ये अस्थायी चुंबक बनते हैं। यहाँ पे इन दोनों बात को ध्यान रखिए। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भाई रासायनिक परिवर्तन को कहने का मतलब है कि जो एक बार हो गया वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए लोहे का जंग लगना, तो भाई लोहा में जब एक बार जंग लग जाता है तो वो खराब हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। पानी का उबलना, तो भाई पानी जब उबलता है तो वो वाष्प बन जाता है और वाष्प को भी पानी में बदला जा सकता है। देखिए बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघल जाता है तो फिर पिघले हुए पानी को फिर से बर्फ में बनाया जा सकता है। सब बातों को ध्यान रखिए, ये सब भौतिक परिवर्तन है, परंतु लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं मृदा में जीवाणु किस चक्र में सहायक होते हैं? तो भाई ये नाइट्रोजनी चक्र होते हैं जो सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण में देखिए श्वसन में ऑक्सीजन गैस प्रयोग होती है, ये बात ध्यान रखिए, और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग होते हैं। ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही पेड़ पौधे लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो भाई शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो भाई इसकी जो होते हैं ना वो एसी और डीसी दोनों में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोनों। पौधों की जड़ों में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो भाई पौधों की जड़ में जल का प्रवेश ये प्रासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, और ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना उसी के द्वारा यह प्रासरण प्रक्रिया होता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो भाई किडनी यानी कि गुर्दा, इसे ब्रिक भी कहते हैं, ये रक्त को छानता है यानी रक्त को शुद्धिकरण करता है। वह प्रक्रिया जिससे ऊर्जा बनती है, तो भाई श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा का निर्माण कराती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो भाई डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो भाई मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि ये है यकृत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे बनी होती है? तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना वो काल्पनिक रेखाएं होते हैं। और एक बात और रखिए कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ में जाती है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ये इसकी दिशा है। देखिए तांबे के तार में विद्युत धारा किससे प्रवाहित होता है? तो भाई तांबे के तार में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित होता है। जो विभवांतर सेल होता है ना वो बैटरी, ये प्लस हो गया ये माइनस हुआ, जब इसमें तार जोड़ा जाता है ये प्लस माइनस तो यहाँ पे विभवांतर इसको धक्का देती है। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और यही गति करके इसमें धारा उत्पन्न करते हैं। अब देखिए डीएनए संरचना होती है, तो भाई डीएनए संरचना एक हेलिक्स है जो कि दोहरी हेलिक्स है, और इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एक अम्ल का पीएच 3 है, तो यानी कहने का मतलब है कि यह एक मजबूत अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मस्तिष्क को सुरक्षा रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो भाई इसको कहते हैं मस्तिष्कावरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है? तो भाई इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अधिक घनत्व से कम घनत्व में होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। साबुन किस प्रकार का लवण है? तो भाई साबुन एक क्षारीय लवण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? तो भाई ये ऊर्जा विकिरण के द्वारा आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं वह इसमें से कौन सा है? तो भाई सोना एक ऐसा धातु है वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी प्राकृतिक अवस्था में ये मुक्त अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या होता है? तो भाई पाचन तंत्र का अंतिम भाग वो होता है मलाशय। ये विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन है? तो भाई विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र जनरेटर है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बात को ध्यान रखिए। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो भाई रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए। प्रकाश की गति क्या होती है? तो भाई प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। तो भाई कांच में प्रकाश की चाल होती है, तो भाई इसमें प्रकाश की चाल हवा से कम होती है। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान क्या है? तो भाई अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 0 से 6 तक होता है और क्षारीय का 8 से 14 तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। और 7 जो बीच में होता है वो उदासीन होता है। पेड़ के तने का मोटा होना किस ऊतक के कारण होता है? तो भाई देखिए जाइलम जो ऊतक है ना वो जल एवं खनिज लवण का परिवहन करते हैं, और फ्लोएम है ना वो खाद्य पदार्थ का परिवहन करते हैं, और ये कैम्बियम है जिसके कारण पेड़ के तने मोटा होते हैं इस ऊतक के कारण, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे।
एक उत्तल लेंस में बनने वाली छवि यानी कि प्रतिबिंब उल्टी और वास्तविक है, तब वस्तु कहाँ होगी? तो भाई अगर उल्टी और वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है तब वस्तु केंद्र से आगे होनी चाहिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो भाई ये रहे आपके साइंस के 50 वीवीआई प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर ये सभी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। तो भाई वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटे भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसे वीवीआई प्रश्न आपके लिए लेके आएँ, आपको वह वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।